मैं खुद देख रही हूँ कि जब से 6 साल से पहले जब हमने फर्स्ट अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाई थी, तब से अब तक में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत डिफरेंस आ गया है। Are you serious about it? Yes, I'm 100% serious. At least from industrial perspective, law and order has improved quite a bit. हम आज बात करने जा रहे हैं यूपी में जो हमारे किसान हैं और जो किसानी को लेकर एक नया नेतृत्व लेना चाहते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं एंड ऑफ लाइफ बैटरीज में या किसी भी इंडस्ट्रियल स्क्रैप में या कहीं पे भी क्रिटिकल मिनरल्स जहाँ पे भी रॉ फॉर्म में या वेस्ट फॉर्म में है, हम उससे वो मटेरियल निकालते हैं और उसको निकालने के लिए हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। हमारे R&D के थ्रू हमने ये डेवलप किया है कि हर चीज बिल्कुल लास्ट स्टेज तक मेटल फॉर्म में निकल जाएगी। नहीं, जो मिनरल्स और ये सब एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफी लाइसेंसिंग हेवी रेगुलेशन इज देयर, डू यू नो, यू आर अवेयर ऑफ इट? So all the incentives that we are getting currently are not limited to critical minerals. There's a EPR scheme that the government has come up with, which is what we are using. Could you मतलब keep it in Hindi if you're fine with that? Sure, absolutely. हाँ जी। So स्कीम आप बोल रहे हैं? हाँ जी, जो स्कीम है अभी भारत सरकार ने एक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक नई स्कीम निकाली है जी। जो 1500 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम्स है। Oh. सो इट इज एन इम्पेटस, इट इज जस्ट कम आउट लास्ट मंथ। सो वी आर होपिंग कि वो उससे बहुत इस इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे आपको पता ही है सारा क्रिटिकल मिनरल्स का जो रिजर्व है या तो आप अर्थ से निकालिए, आप खोद करके जमीन से माइनिंग के थ्रू निकालिए, या तो फिर आप जो वेस्ट में जहाँ पे आपकी जिन चीजों में लग गई है वो चीजें खराब हो गई वहां से निकालिए। दो ही तरीके हैं। तो चाइना ने सारे ओर्स पे चाइना का वर्चस्व है इस समय, तो इंडिया के पास जो ऑप्शन है कि हमने सारी वेस्ट स्ट्रीम्स को एग्रीगेट करके हमने उससे निकालना है। सो दिस इज in nutshell a very simplified version of our plant. हमारी इस समय 8 प्लांट्स हैं, 6 उत्तर प्रदेश में ही है, 2 गुजरात में है और 1 कर्नाटका में है। तो ये जो प्लांट्स हैं, अलग अलग प्लांट अलग अलग मटेरियल निकालते हैं। तो हमारा जो एंड ऑफ लाइफ स्ट्रीम आता है, चाहे वो बैटरी से हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट से हो या कैटालिटिक कन्वर्टर से हो या व्हीकल से हो, वो सब में क्रिटिकल मिनरल्स है, जैसे कोबाल्ट, लिथियम, निकल, आयरन, एल्यूमिनियम। एंड डेली लाइफ की चीजों में जो हमें पता भी नहीं होता वो उनमें हमें बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत जरूरत पड़ती है। आपके सेमीकंडक्टर्स में जरूरत पड़ती है। हम मैग्नेट्स बनाने की भी कोशिश करें इन हाउस। तो हमारी खास बात क्या है कि हम कहीं से इंडिया का जो जनरल प्रोसेस होता है, आज तक हम R&D हेवी इंडस्ट्रीज नहीं रहे, बट अब हम व्हाट वी हैव रियलाइज्ड एज लो हम R&D इज की टू इनोवेशन एंड R&D इज की टू सक्सेस ऑफ एनी बिग कंपनी। अगर आप जितनी बड़ी कंपनीज एप्पल, गूगल, मेटा, इन सब की आप देखें, बहुत सही बात है, तो 10 से 15% ऑफ उनका रेवेन्यू R&D में जाता है एटलीस्ट। हम इंडिया में 0.1%, 0.2% रेवेन्यू डालते हैं R&D के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप कहीं से कॉपी करके कोई चीज करेंगे तो ठीक है, फिर वो आप उसमें एडवांटेज वैल्यू मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस मैडम। सो हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को कि भाई कोई भी इंडस्ट्रियल स्ट्रीम आया, उससे हमने पहले उसको क्रश किया, उसको इस फॉर्म में लेकर आए कि पहले तो केमिकल प्रोसेसिंग होती है ताकि सेफ उसका डिसमेंटलिंग हो सके, सेफ प्रोसेसिंग हो सके, और फिर उसको प्रोसेस करके डिफरेंट मेटल्स निकालते हैं। जैसे ये सारी केमिकल हाइड्रोमेटलर्जिक प्रोसेसेस है, तो आपका यहाँ ग्रेफाइट निकल गया, यहाँ पे आपका कोबाल्ट निकल गया, यहाँ का लिथियम निकल गया, ऐसे करके हम ये सारी चीजें निकालते हैं और निकालते हैं और मैग्नेट। तो दैट इज, ये तो बहुत ही अद्भुत बात हुई, क्योंकि ये देखिए, एक तो आजकल जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, उस हिसाब से हम लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है इन मिनरल्स की। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर काफी बेटर हुआ है, तो आप कोई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो आपको हेल्प दे रही हैं इस चीज में? देखिए, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स तो डेफिनेटली आई हैं। अभी जैसे मैंने बताया, ये एक नया ब्लॉक है, तो इसमें हमें गवर्नमेंट को भी पता करने में कि हाँ ऐसा हो रहा है और इसमें जरूरत है, उसमें थोड़ा टाइम लगा, बट हाँ डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद 1500 करोड़ का क्रिटिकल मिनरल स्कीम है। और जो स्कीम्स हमें फायदे, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स है, APJJ, हाँ जी, ये सारी स्कीम्स डेफिनेटली है गवर्नमेंट की। सब्सिडीज की कुछ स्कीम्स है, कैपेक्स सब्सिडी की स्कीम है, तो यूपी इन्वेस्ट की एक अच्छी स्कीम है, जिसमें अगर आप कैपेक्स करते हैं इन एनी ऑफ दिस एरिया, देन आप कुछ कैपेक्स का रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। तो ये सब डेफिनेटली स्कीम्स हैं। आई थिंक यूपी गवर्नमेंट इज आल्सो कंसीडरिंग रिफंड ऑफ स्टेट GST। ओह रियली? मतलब स्टेट GST भी वापस करने के लिए दे एग्री थे? सो गुजरात में एग्री तो नहीं करें, बट आई एम थिंक वो उस प्रोसेस में जा रहे हैं, जैसे गुजरात में ये मिलता है, तो गुजरात में इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं एंड यूपी गवर्नमेंट इज आल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो डेफिनेटली जितना
तो आप देख रहे हैं यूपी को आगे 10-15 साल में एक बिजनेस स्टेट बनते हुए। I think so. I think that things are changing in the positive direction, and hopefully very soon we will have a very robust, हमारे industrial दर्शकों को एक body. बार अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम सुप्रिया है. बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, आपके साथ बहुत ही आनंद आया इस इंटरव्यू में। Thank you so much. तो जैसा कि हम कह रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही उम्दा चीज़ और ज़रूरतमंद, कि आज के समय में बैटरी, फ़ोन, यहाँ तक कि आपके घर में लगने वाले बल्ब तक में हमें मिनरल्स चाहिए। और यूपी गवर्नमेंट सिर्फ एक सेक्टर पर नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स पे अपना फोकस लगाई। ये दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके की स्कीम्स रखी गई हैं, जिस तरीके का मॉड्यूल रखा गया है, उस तरीके से सारे के सारे व्यापारियों को लाभ हो रहा है। सब के लिए व्यापार करना और आसान हो गया है, और सभी यही देख रहे हैं, इसी विजनरी में है कि आगे चलकर यूपी एक बिजनेस फ्रेंडली स्टेट बनेगा। कैमरामैन अंकित सिंह दियो के साथ चैतन्य अरोड़ा, गुजरात।